हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 75 की, जो कि आपको 22 जनवरी को दी जाने वाली है। सब्जेक्ट है साइंस और क्लास है 10th। तो आज का टॉपिक है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो इसने कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई है यहाँ पे एसिड और बेसिस की। एसिड की प्रॉपर्टीज़ होती है जब वो किसी मेटल के साथ मिलते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, साथ में गैस रिलीज होती है H2। और जैसे एग्जांपल भी दिए हुए यहाँ पे 2 पार्ट ऑफ HCl प्लस जिंक मेटल इट गिव्स ZnCl2 प्लस H2। यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होती है। और साथ में दिया हुआ है एसिड को जब अपने मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो अपने पास सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 निकलता है। और इसके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि मेटल कार्बोनेट के साथ एग्जांपल है ये वाला 2HCl प्लस Na2CO3 इट गिव्स 2 पार्ट ऑफ NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। और जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसका एग्जांपल है ये नीचे वाला HCl प्लस NaHCO3 इट गिव्स NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे ये है मेटल कार्बोनेट और ये है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। और एक रिएक्शन दी हुई है बेस के साथ एसिड की। एसिड को जब बेस के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, सॉल्ट बनता है और साथ में H2O निकलता है। इसका एग्जांपल है अपने पास HCl प्लस NaOH इट गिव्स NaCl प्लस H2O। और एसिड को जब अपने मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो अपने पास सॉल्ट बनता है, साथ में वाटर रिलीज होता है। 2 पार्ट ऑफ HCl इट गिव्स प्लस CaO। जब अपने इनको रिएक्ट करवाएंगे तो अपने पास CaCl2 प्लस H2O निकलेगा। और ऐसे ही अपने पास कुछ बेस की भी दिए हुए प्रॉपर्टीज़ कि जब बेस मेटल से मिलता है तो यहाँ पे सॉल्ट बनाता है, साथ में H2 रिलीज होती है। एग्जांपल है अपने पास 2 पार्ट ऑफ NaOH प्लस जिंक मेटल इट गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2 गैस। और जब बेस को अपने मेटल कार्बोनेट को और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती, लेकिन एसिड के केस में रिएक्शन होती है और सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O निकलता है। लेकिन बेस के केसेस में यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती। और जब बेस को अपने एसिड के साथ मिलाते हैं तो फिर सेम होता है कि एसिड को बेस में मिलाओ या फिर बेस को एसिड में मिलाओ। इन दोनों के केस में सेम है कि सॉल्ट बनता है, साथ में H2O रिलीज होता है। और अपने पास एग्जांपल दिए है NaOH को जब अपने HCl से मिलाते हैं तो NaCl निकल जाता है, जिसे सॉल्ट कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, और साथ में निकलता है वाटर। और जब बेस को अपने नॉन मेटलिक ऑक्साइड से मिलाते हैं तो अपने पास सॉल्ट और H2O बनता है, जैसे कि CO2 प्लस CaOH ट्वाइस इट गिव्स CaCO3 प्लस H2O। और नीचे हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई है। हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो उसको टेस्ट कैसे करते हैं अपने क्या करते हैं, अगर टेस्ट ट्यूब के पास में एक वो मोमबत्ती होती है, कैंडल होती है, उसे जलाकर रख देते हैं टेस्ट ट्यूब के पास उसके एज पे। और जब H2 वहाँ से निकलती है टेस्ट ट्यूब में से तब वहाँ पे पॉप की आवाज़ आती है, जैसे छोटे छोटे पटाखे फूटते हैं ना, बबल्स होते हैं, वो जब बस्ट होते हैं ना उसकी वाली आवाज़ आती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट करते हैं, वो कैसे टेस्ट करते हैं, अपने क्या करते हैं, उस गैस को लाइम वाटर जो होता है, चूना पानी, उसमें से पास करवाते हैं। अगर वो मिल्की हो जाता है तो अपने कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें अवेलेबल है या निकल रही है। और अगर बहुत ज़्यादा अगर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होगी तो पहले वो मिल्की कलर में आएगा और उसके बाद डिसअपियर हो जाएगा मिल्कीनेस, उसमें से बिल्कुल भी एकदम कलरलेस हो जाएगा जैसे पहले था। और उसके बाद अपना वो दिए हुए हैं कि अपने इसमें से कितना कुछ समझे, और अपना को कुछ रिएक्शंस दी हुई है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो चलो फटाफट इनको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है
कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, अपनों को ये जो रिएक्शन दी हुई है चारों, इन्हें करना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है Na2CO3 प्लस HCl। तो अपने पास बनता है यहाँ पे 2NaCl, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। सही से नहीं लिखा गया, वापस लिखता हूँ मैं कि यहाँ पे साथ में आएगा 2 पार्ट ऑफ HCl। फर्स्ट वाली रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। इसमें बनेगा अपने पास प्रोडक्ट 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। चलो सेकंड ये हो गया, और सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड रिएक्शन की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपने को दिया हुआ है, एक दिया हुआ एसिड यहाँ पे HCl और दूसरा है बेस। तो अपने यहाँ पे क्या बन जाएगा, अपनों ने अभी देखा था जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो क्या बनता है। यहाँ पे ऊपर अभी क्वेश्चन में है, ये रहा NaOH प्लस HCl, क्या बनता है NaCl बनता है नमक, और साथ में बनता है H2O। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NaCl प्लस H2O। तो थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, CuO प्लस HCl। जब कॉपर ऑक्साइड को जब अपने किसी एसिड में डालते हैं तो क्या होता है। तो अपने पास क्या बनता है CuCl2 प्लस H2O, और यहाँ पे 2 पार्ट ऑफ HCl आएगा। थर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। अपने पास प्रोडक्ट बनेगा CuCl2 प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। और अगला क्वेश्चन अपने पास, तो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इमीडिएट चेंज डू यू ऑब्जर्व व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट। डाइल्यूट एसिड का मतलब है वाटर प्लस HCl, इसको किससे के साथ मिला रहे हैं अपने, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आता है NaCO3, और जब अपने इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, अपने पास वाटर बनेगा, साथ में NaCl जिसे टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक ग्रैन्यूल आर एडेड टू डाइल्यूट HCl। ग्रैन्यूल होते हैं छोटे छोटे दाने, जिंक मेटल के छोटे दाने, जब अपने डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट का मतलब होता है H2O प्लस HCl में डालते हैं तो क्या होता है। तो चलो इसको करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब अपने जिंक ग्रैन्यूल को डाइल्यूट HCl में जैसे ही डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और साथ में क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड। और सिक्स क्वेश्चन है, वाई पिकल्स एंड कर्ड आर नॉट स्टोर्ड इन कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल। तो सिक्स क्वेश्चन है, वाई पिकल्स एंड कर्ड आर नॉट स्टोर्ड इन कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल। तो इसका आंसर हो जाएगा पिकल्स एंड कर्ड आर नॉट स्टोर्ड इन ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल। क्योंकि क्यों नहीं स्टोर किए जाते, क्योंकि जब अपने कॉपर और ब्रास के बर्तनों में दही या फिर अचार को डालते हैं तो वो क्या करते हैं, रिएक्शन शुरू कर देते हैं, और इस रिएक्शन की वजह से टॉक्सिक सॉल्ट बनते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसान है बहुत बड़ा, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने फूड पॉइजनिंग कर देते हैं, जिससे अपनी तबीयत ख़राब हो सकती है और हम मर भी सकते हैं। जैसे आपने काफ़ी सारे शोज़ में, मूवीज़ में देखा होगा फूड पॉइजनिंग। वो फूड पॉइजनिंग इसी वजह से होती है जब जो अपने कंज्यूम कर रहे होते हैं, जो फूड ले रहे होते हैं, वो किसी ऐसे बर्तन में डाल दिया जाता है जिसके साथ वो रिएक्ट कर लेता है और क्या बना देता है, टॉक्सिक सॉल्ट बना देता है या फिर टॉक्सिक कंपाउंड्स बना देता है, जिसकी वजह से अपनी तबीयत ख़राब हो जाती है और अपने अनफिट हो जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ऑन पासिंग excess CO2 through lime water it first turn milky and then become colorless, explain why।
राइट द केमिकल इक्वेशन। तो इसमें ये कह रहा है कि जब अपने अभी क्वेश्चन किया था ऊपर, उसमें वही है कि जब अपने CO2 पास करते हैं लाइम वाटर से, तो पहले वो उसका कलर सफ़ेद कर देता है और बाद में कलरलेस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो जब अपने लाइम वाटर से CO2 पास करते हैं तो अपने पास क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि होता है सफ़ेद कलर का और होता है प्रेसिपिटेट, जो कि वाटर में इनसोल्यूबल होता है, घुलता नहीं है। इसकी वजह से उसका कलर सफ़ेद सफ़ेद दिखने लग जाता है। लेकिन जब अपने बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी एक्सेस CO2 अगर उसमें से पास करते हैं तो उसका कलर चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वो सोडियम कार्बोनेट की जगह और ज़्यादा एक्सेस में पास होके सोडियम बाइकार्बोनेट बना देता है, जो कि कलरलेस होता है, इसलिए उसका कलर चला जाता है। तो इसके लिखते हैं, अपने केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो इसकी केमिकल रिएक्शन होगी, पहले जब अपने लाइम वाटर में से CO2 पास करते हैं। लाइम वाटर मतलब H2O भी होता है उसमें और साथ में CaOH2 भी। मतलब आपने रिएक्शन लिखेंगे इसकी CaOH2 प्लस CO2, ये अपने को देता है CaCO3 प्लस H2O। ये क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। और जब अपने सोडियम कार्बोनेट जो बन जाता है उसके बाद और ज़्यादा एक्सेस में जब अपने H2O पास कर उसमें से CO2 पास करते हैं तो क्या होता है? अपने पास बना होता है पहले से CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और लाइम वाटर, यानी वाटर भी होगा और उसमें से CO2 जब पास करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास? जब तो वो क्या बना देगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है अपने पास CaHCO3 ट्वाइस, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बन जाता है जो कि होता है कलरलेस। तो उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि नेम द गैस विच इज लिबरेटेड व्हेन डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद जिंक मेटल। तो इसका आंसर होगा, जैसे अपनों ने अभी पढ़ा था कि जब कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद आता है अपने पास 9th क्वेश्चन। ए कलरलेस एंड odorless gas is liberated when HCl is added to solution of sodium carbonate। तो अभी अपनों ने देखा था इससे पहले जो रिएक्शन की थी उसमें अपने पास क्या आंसर है? CO2 रिलीज होती है यहाँ पे। जब अपनों ने इसकी रिएक्शन देखी थी तो क्या था? डाइल्यूट HCl यानी HCl प्लस अपनों ने क्या देखा था यहाँ पे? सोडियम कार्बोनेट NaCO3। तो ये अपने पास क्या बना रहा था? रिएक्शन मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, NaCl प्लस CO2 ये रिलीज कर रहा। तो अपने पास कौन सी गैस आ रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और अपना यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 10th। ये क्या कहता है? व्हाट इज़ द रिएक्शन कॉल्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, गिव एन एग्जाम्पल ऑल्सो। तो ये क्वेश्चन कहता है कि हमें एक एग्जाम्पल दो जिसमें एसिड और बेस मिलके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। और उस रिएक्शन को कहते हैं क्या है? उस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और उसका एक एग्जाम्पल है, वो लिखो NaOH प्लस HCl। इसमें NaOH का Na और HCl का Cl मिलके बना देंगे NaCl, जो कि होता है सॉल्ट, और साथ में बन जाएगा H और OH से वाटर H2O। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इसके साथ ही अपनी वर्कशीट का ये वाली कंप्लीट होती है। और अगर आपको कोई भी डाउट आया हो
कोई भी चीज़ समझ ना आए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।